वालेकुम बच्चों, मैं हूँ आपकी टीचर सदफ बतूल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों पे होंगे, महफूज होंगे और खुश होंगे। तो चलें आज हम अपने नए उर्दू के सबक का आगाज़ करते हैं। लेकिन उससे पहले हमने जो सबक पढ़ लिया है हम उसको दोहराएंगे। जी हाँ, तो हमने कौन कौन से हरूफ बच्चों पढ़ लिए हैं? ये देखिए, ये कौन सा हर्फ है? जी बिल्कुल, हम ये पढ़ चुके हैं। ये है अलिफ मद आ। अलिफ मद आ। अलिफ ने पहना ताज, बन गया अलिफ मद आ। अलिफ मद आ क्या कहता है? अलिफ मद आ कहता है आ। शाबाश। उसके बाद आता है जी। ये क्या चीज़ है? ये भी हर्फ हम पढ़ चुके हैं। जी हाँ, ये है अलिफ। अलिफ खाली, अलिफ बोले अ। अलिफ खाली, अलिफ बोले अ। बिल्कुल। तो आज हम आगाज़ करेंगे, जैसा कि पहले क्लास में हमने आपको बताया था कि हम पढ़ेंगे बे का ख़ानदान। जी, बे का ख़ानदान। बे भी हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन चूँकि हम बे का ख़ानदान का आगाज़ करेंगे तो इसलिए हम बे को पहले दोहरा लेंगे। जी बिल्कुल, ये देखिए, ये है बे, ये है बे। बे के नीचे एक नुक्ता, बे बोले ब। बे के नीचे एक नुक्ता, बे बोले ब। बिल्कुल। तो हम बे की दोहराई भी कर लेते हैं, बे से बनने वाले अल्फाज भी बताते हैं हम आपको, और ये भी बताएंगे कि बे को लिखते कैसे हैं। ये तो बहुत आसान है, ये भी बच्चों को जल्दी जल्दी आ जाएगा। तो ये देखिए, ये है बे। बे के नीचे एक नुक्ता, बे बोले ब। बे के नीचे एक नुक्ता, बे बोले ब। तो बच्चों जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, ए पढ़ते हैं और एक स्मॉल लेटर ए होता है, तो बिल्कुल इसी तरह से जब हम बे पढ़ते हैं, बे पढ़ते हैं, ये देखिए बे, बे के नीचे एक नुक्ता, बे बोले ब। तो बे की भी आधी शक्ल होती है, यानी कि इसका हाफ फेस होता है, इसकी भी छोटी शक्ल होती है, ये इसका स्मॉल लेटर होता है। ठीक है, तो बे की आधी शक्ल ऐसे लिखते हैं, यानी कि जब हम बे को आधा लिख देंगे तो ये बन जाएगी बे की आधी शक्ल। ये क्या बन जाएगी? बे की आधी शक्ल। बे ब, बे ब। बे के नीचे एक नुक्ता, बे बोले ब। बे के नीचे एक नुक्ता, बे बोले ब। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारे पास बे। ये क्या है हमारे पास? बे। बे, बे क्या बोलता है? ब। बे क्या बोलता है? ब। बे के नीचे एक नुक्ता, बे बोले ब। अब बे से हम बनने वाले अल्फाज बताते हैं आपको कि बे से कौन कौन से अल्फाज बनते हैं, और उसके बाद हम बे की दोहराई करेंगे। ये देखें, ये क्या आ रही है? क्वैक 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 क्वैक। जी, बे से बत्तख, ब बत्तख, ब बत्तख, ब बत्तख। ये बत्तख हो गई। और बे से क्या बनता है? जल्दी जल्दी बता दे मुझे, जल्दी 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 जल्दी। जी, बे से ये क्या है? म्याऊ, म्याऊ। बिल्कुल, बे से बिल्ली, ब बिल्ली, ब बिल्ली, ब बिल्ली। ब बत्तख, ब बिल्ली, ब बत्तख, ब बिल्ली, ब बत्तख। सही हो गया? बे। बे के नीचे एक नुक्ता, बे बोले ब। बे से बत्तख, ब ब बत्तख, ब ब बिल्ली।
और बताएं, और क्या बनता है बे से? बे से बनते हैं, जब हम आसमान पर देखते हैं तो बे से क्या बने हुए होते हैं? बे से बादल, बे से बादल, ब बादल, ब बादल, ब बादल, ब बादल, ब बादल जी। और जब बादल बहुत ज़्यादा घने हो जाते हैं, स्याह हो जाते हैं, काले बादल आ जाते हैं, तो फिर क्या होता है जी? तो फिर आती है बारिश, ब बारिश, ब बारिश, बे से बारिश, ब बारिश। बे के नीचे एक नुक्ता, बे बोले ब, बे के नीचे एक नुक्ता, बे बोले ब बादल, ब बारिश, ब बत्तख, ब बिल्ली। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको बताती हूँ कि बे हम लिखेंगे कैसे। जी बिल्कुल, ये देखें, ये हमारी उर्दू में, इंग्लिश में जिस तरह से 4 लाइनें होती हैं, 4 लाइन्स पे आप लिखते हैं, बिल्कुल इसी तरह से उर्दू में 1 लाइन पे हम लिखते हैं। उर्दू में एक ही लाइन होती है जिस पे हमने लिखना होता है। जी बिल्कुल, तो इसको बे को हटाते हैं, यहाँ से हटा देते हैं ताकि सब बच्चों को नज़र आ जाए। जी, ये आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से हम ऊपर से एक लाइन शुरू करेंगे, इस डॉट से नीचे लेके आएंगे, फिर लाइन के बिल्कुल सीधा साथ 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 साथ, फिर ऊपर ऐसे ऐसे ऊपर से शुरू किया, नीचे लेके आए लाइन के बिल्कुल ऊपर, और यहाँ से ऊपर की तरफ ले गए। तो इसके नीचे एक नुक्ता, बे, बे के नीचे एक नुक्ता, बे बोले ब। फिर से दोहराएंगे, हम कैसे लिखेंगे? ये देखिए, ऊपर से नीचे, नीचे लाइन के बिल्कुल साथ साथ, और फिर हम इसको ऊपर की तरफ मोड़ लेंगे। ऊपर से नीचे लाइन के साथ साथ, और फिर ऊपर, इसके नीचे एक नुक्ता, बे, बे के नीचे एक नुक्ता, बे बोले ब, बे के नीचे एक नुक्ता, बे बोले ब। ये दो बच्चों, बे लिखना आ गया हमें। तो अब हम लिखते हैं बे की आधी शक्ल। बे की आधी शक्ल कैसे लिखेंगे? बे की बिल्कुल उसी तरह जैसे बे लिखते हैं, ऊपर से नीचे लाइन के बिल्कुल ऊपर, और बस इसके नीचे हम एक नुक्ता डाल देंगे। बे, बे के नीचे एक नुक्ता, बे बोले ब, बे के नीचे एक नुक्ता, बे बोले ब। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि बे के ख़ानदान के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी कि बे का ख़ानदान क्या होता है। जिस तरह से हम अपने ख़ानदान में रहते हैं, अपने अम्मी अब्बू बहन भाइयों के साथ, बिल्कुल इसी तरह से बे का भी ख़ानदान होता है। और बे के ख़ानदान में 5 लोग रहते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 फैमिली मेम्बर्स। ओके, बे के ख़ानदान में 5 लोग रहते हैं, और वो बिल्कुल बे के जैसे होते हैं। तो कितने लोग रहते हैं बे के ख़ानदान में? 5 लोग रहते हैं जो कि बे के जैसे होते हैं। ये देखिए, बे के नीचे एक नुक्ता, बे बोले ब, बे के बाद आता है, बे के बाद आता है पे, पे के नीचे 3 नुक्ते, पे बोले प, 1 2 3, पे के नीचे 3 नुक्ते, पे बोले प। पे के बाद आता है बिल्कुल इसी तरह से ऊपर से नीचे लाइन के साथ साथ ऊपर, पे के बाद आता है ते, ते के ऊपर 2 नुक्ते, ते बोले त, ते के ऊपर 2 नुक्ते, ते बोले त। ते के बाद आता है टे, टे ने पहनी टोपी, टे बोले ट,
टे ने पहनी टोपी, टे बोले ट। टे के बाद आता है से। से के ऊपर 2 नुक्ते, 3 नुक्ते, से बोले स। से के ऊपर 3 नुक्ते, से बोले स। बे, बे के नीचे 1 नुक्ता, बे बोले ब। पे, पे के नीचे 3 नुक्ते, पे बोले प। ते, ते के ऊपर 2 नुक्ते, ते बोले त। टे, टे ने पहनी टोपी, टे बोले ट। से के ऊपर 3 नुक्ते, से बोले स। से के ऊपर 3 नुक्ते, से बोले स। जी तो बच्चों ये हो गए बे के खानदान। बे का खानदान। बे के खानदान में कितने रहते हैं लोग? 5। बे के खानदान के 5 लोग होते हैं। बे, पे, ते, टे, से। तो बच्चों बे के बाद क्या आएगा? पे के बाद आएगा, बे के बाद आएगा पे। बे के बाद आएगा पे। तो पे के नीचे कितने नुक्ते हैं? 3। पे के नीचे 3 नुक्ते, पे बोले प। पे के नीचे 3 नुक्ते, पे बोले प। जल्दी से मुझे बता दे पे कैसे लिखेंगे? बहुत आसान है। जिसको बे लिखना आ जाता है उसको पे भी बहुत आराम से लिखना आ जाता है। जी तो पे के नीचे, ऊपर से नीचे लाइन के साथ साथ इसी तरह से ऊपर, तो इसके नीचे हम डालेंगे 3 नुक्ते। पे के नीचे 3 नुक्ते, पे बोले प। और फिर इसकी आधी शक्ल, ऊपर से नीचे लाइन के साथ साथ स्टॉप। पे, पे के नीचे 3 नुक्ते, पे बोले प। बे, पे, बे के नीचे 1 नुक्ता, पे के नीचे 3 नुक्ते। अब हम पे के ज़ख़ीरे अल्फाज बता देंगे आपको। पे से क्या बनता है? चू 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 चू। पे से परिंदा, प परिंदा, प परिंदा, प परिंदा। पे से पत्ता, प पत्ता। पे से पत्ता। ये देखिए इस दरख्त के पत्ते हैं ना, ये वाले, तो बिल्कुल इसी तरह से ये भी पत्ता। पे से पत्ता, प पत्ता। ये किसको पता है क्या चीज है? आसमान पे उड़ती हुई देखी है आपने पतंगे? जी ये एक पतंग है। प पतंग। पे से पतंग, पे से पतंग, प पतंग, प पतंग। जी तो हम अपनी अब किताब में से देख लेंगे। ये देखिए बच्चों ये क्या है? मुझे तो बहुत प्यास लगी हुई थी, प प्यास, तो इसीलिए मैं पानी पीने लगी हूँ। प प्यास, प पानी। पे से पानी, पे से प्यास, प प्यास, प पानी, प पानी। जी तो ये क्या चीज़ है? किसी को पता है ये क्या चीज़ है? आपकी मम्मा किचन में यूज़ करती होंगी, किचन में इस्तेमाल करती होंगी खाना पकाने के दौरान, कुकिंग के दौरान। तो ये है प्यास, प प्यास, प प्यास। पे से प्यास, पे से प्यास। ये क्या चीज़ है बच्चों? ये पे से प्याली, पे से प्याली, जिसमें हम चाय पीते हैं। प्याली, प प्याली। जी अब सब बच्चे अपनी अपनी बुक खोलिए, किताब खोलिए। किताब में सफ़ा नंबर 13, सफ़ा नंबर 13, पेज नंबर 13। जी तो सबको नजर आ रहा है बे? ये देखिए बे, बे के नीचे 1 नुक्ता, बे बोले ब। बे के नीचे 1 नुक्ता, बे बोले ब। बे, ब बस्ता, जो हम पहन के स्कूल जाते हैं। ब बस्ता। ब बच्चा, छोटा बेबी जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बच्चा, छोटा बच्चा, ये बच्चा। ब बच्चा। ब बिस्तर, जिसपे हम सोते हैं। सुकून से ब बिस्तर, ब बिस्तर। ब
बाल। सब बच्चे अपने अपने बाल दिखाएं मुझे, सबके बाल। जी, बाल। ये क्या चीज है? बाल। बाजू। 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 ठीक है बच्चों। इसके बाद हम ये क्या चीज है? पे के नीचे 3 नुक्ते, पे बोले प। पे के नीचे 3 नुक्ते, पे बोले प। पे से परिंदा, परिंदा। पे से प्याज, प्याज। पे से पौधा, पौधा। पे से पत्ता, पत्ता। पे से पानी, पानी। ठीक है बच्चों, तो ये आपने अपनी ज़ख़ीरा अल्फाज भी दोहराने हैं। अब हम चलते हैं लिखाई की तरफ। सफ़ा नंबर 7, जिसमें हमने ट्रेसिंग करनी है, खुद से नहीं लिखना। इसमें सफ़ा नंबर 7 पे ट्रेसिंग है। अब सब बच्चे जल्दी जल्दी ट्रेसिंग करेंगे। देखते हैं कौन सबसे अच्छी ट्रेसिंग करता है। माशाल्लाह, पहला वाला काम भी आपने बहुत खूबसूरत किया, बहुत आला, बहुत शानदार। बिल्कुल उसी तरह से ये काम भी आपने बहुत ही खूबसूरत करके भेजना है। ठीक है बच्चों, बहुत ही साफ सुथरा, आलीशान, शानदार काम करके भेजना है, ताकि आपको अच्छी अच्छी शाबाश मिले। ये देखिए, ये बे की लिखाई करनी है। ये खुद से सब बच्चों ने बे लिखना है। सब बच्चों को बे लिखना तो आ गया है, तो जल्दी से बे लिखिए। उसी तरह से ये देखिए, ये बे के बाद क्या आ गया? पे। ये पे की ट्रेसिंग है, ये वाली पे की ट्रेसिंग है। पे के नीचे 3 नुक्ते, पे बोले प। ठीक है बच्चों, ये सफ़ा नंबर 11 और सफ़ा नंबर 12 तक ये आपने जल्दी से अपना सारा काम ख़त्म करना है और अच्छा अच्छा काम करके हमें भेजना है। ठीक है, ताकि हम आपको आगे पढ़ाएं। ओके बच्चों, आपको बे के ख़ानदान और पे के बारे में पता चल गया। सब बच्चों को उसके ज़ख़ीरा अल्फाज के बारे में पता चल गया। एक दफ़ा फिर दोहरा लें हम। बे के नीचे 1 नुक्ता, बे बोले ब। बे की आधी शक्ल, ब बादल, ब बारिश, ब बत्तख, क्वैक क्वैक, ब बिल्ली, मियाओ मियाओ। पे से परिंदा, चूचू, प परिंदा। पे के नीचे 3 नुक्ते, पे बोले प। पे की आधी शक्ल, ये वाली, पे से पत्ता, पत्ता। पे से पतंग, पतंग। ठीक है बच्चों, सबको समझ आ गई? सबको समझ आ गई बिल्कुल अच्छी वाली कि बे में क्या फ़र्क है और पे में? बे के नीचे 1 नुक्ता होता है, पे के नीचे 3 नुक्ते होते हैं। और बे की फैमिली के कितने लोग होते हैं? बे के ख़ानदान में कितने लोग होते हैं? 5। 1 2 3 4 5। जल्दी जल्दी से नाम रिवाइज कर लें, मुझे नाम बता दें बे के ख़ानदान के लोगों के। बे, पे, ते, से। जी तो बच्चों, आज का सबक कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा जी, मुझे भी पढ़ा के बहुत मज़ा आया बे और पे को। तो अब अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे बे और पे के बाद वाले हरफ की तरफ, जो कि है ते। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। सब बच्चे अपना ख्याल रखिएगा, अपने मामा पापा का ख्याल रखिएगा, आपके घर में जितने लोग रहते हैं उन सबको ख्याल रखिएगा। सबको मेरा सलाम कहिएगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।